हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ अनहद फाउंडेशन। आप सबको हमारी वीडियोस की बहुत वेट थी, सो हम लेके आ चुके हैं आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, जो हमने +1 में किया हुआ है। बहुत इजी टॉपिक है, सबको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुछ पार्ट जो हमने सीबीएसई में नहीं किया है और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स, क्योंकि जब हम सीबीएसई में करते हैं, पेपर में एग्ज़ाम्स में देते हैं, तो क्या करते हैं, हम इसे बहुत लंबे जाके करना पड़ता है। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ रिजल्ट्स सीखेंगे जिनसे बहुत इजीली आप क्वेश्चंस निकाल पाएंगे और वेरी क्विक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि हाईएस्ट सेट ऑफ नंबर्स क्या होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम क्या बात कर रहे हो, हाईएस्ट सेट्स ऑफ नंबर तो रियल नंबर्स होते हैं, जिसमें सारे आ जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल। ओके चलो आप लोगों की बात मान लेते हैं। हाईएस्ट सेट ऑफ नंबर्स है हमारा रियल नंबर्स। जब हमने रियल नंबर्स को सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करते करते कहीं हम इस वैल्यू पे आ गए, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -23, रूट ऑफ -30। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि ये कौन से रियल नंबर्स हैं? हो गए ना कंफ्यूज? ये तो है मैम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने +1 में पढ़ा हुआ है, राइट? ठीक है, तो क्या ये रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। तो क्या हाईएस्ट सेट ऑफ नंबर्स रियल नंबर्स हुई? नो मैम। हाईएस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हमारे पास रियल भी आ जाता है और इमेजिनरी भी आता है। इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी हमारे पास में है रूट ऑफ -1, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और जिसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आयोटा, यानी कि आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। ये तो हमें पता ही है सबको, ठीक है? कुछ नया मिला सीखने के लिए, है ना? चलो, अब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट, इमेजिनरी नंबर किया है, तो हमें इसकी पावर्स भी पता है, सबको पता है, ठीक है? क्या होती हैं? आइटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, ठीक है? आइटा स्क्वायर क्या हुआ? -1। आइटा क्यूब क्या हुई? माइनस आइटा। एंड आइटा 4 इज इक्वल्स टू 1। ये हमने सबके सब पढ़े हैं एनसीईआरटी में, याद है ना सबको? अब मुझे ये बताइए, आइटा की पावर अगर मैं 4n लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या आई? हाँ जी, क्या आई? अगर आइटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 है, तो आइटा की पावर 4n क्या हुआ? मैम 1। यहाँ पे आइटा की पावर 4n + 1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ? कंफ्यूज्ड? कोई बात नहीं, बता देते हैं। आयोटा, आयोटा की पावर 4n + 2, हाँ जी, क्या हुई आयोटा की पावर 4n + 2? जल्दी 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 बताएं। -1। नेक्स्ट आयोटा की पावर 4n + 3 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। हाँ जी, हुआ कुछ मजेदार? मिला कुछ नई चीज सीखने को, राइट? तो हमारे पास में ये बेसिक्स हमें एनसीईआरटीज़ ने सिखा दिए थे, अब थोड़े से उसके एडवांस हमने यहाँ पे सीख लिए, राइट? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे अब किसके ऊपर? इमेजिनरी नंबर हो गया, आयोटा की पावर हो गई, नई पावर्स भी सीख ली। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, जहां पे x क्या होता है हमारा? रियल नंबर। क्या कहा था मैंने आप लोगों को? हाईएस्ट सेट ऑफ नंबर्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां पे रियल भी आती हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। तो हाईएस्ट सेट क्या हुए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आगे हमारे पास में रियल पार्ट एंड योर y, जहां पे हमारे पास आयोटा होता है वो क्या होगा हमारा? इमेजिनरी पार्ट, राइट? तो हम इसे लिखते कैसे हैं? रियल पार्ट को हम लिखा जाता है रियल REZ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ये आ गया हमारे पास आई जेड इज इक्वल्स टू योर एक्स। एंड इमेजिनरी को कैसे लिखा जाता है? आई एम जेड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आइटा वाई और वाई वाई, राइट। अगर लेट सपोज एक हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी नंबर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें x इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अगर x इक्वल्स टू 0 हुआ तो z क्या बना हमारे पास? आइटा ऑफ y, यानी कि हमारे पास क्या बच गया? ओनली इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट तो है ही नहीं, x तो ऑलरेडी 0 बोला गया है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट के तौर पे आया वो क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी। सेम केस में अगर y इज इक्वल्स टू 0 होता है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो z इज इक्वल्स टू योर x। क्या बोलेंगे इसको? जैसे इसको प्योरली इमेजिनरी बोला वैसे इसको जल्दी जल्दी प्योरली रियल। डिफरेंस समझ में आ गया? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको आते हैं। कई बार कहा जाता है कि z इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर प्योरली रियल एंड प्योरली z। अब हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, फटाफट बताओ ये कंसेप्ट समझ आया? इजी था? ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आपको कहा जा रहा है z इज इक्वल्स टू 3 ऑफ x प्लस 4 ऑफ आइटा ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 6 ऑफ y आइटा ऑफ y is equals to 0, sorry z is equals to this, find x and y। पहला आ जाएगा प्योरली रियल एंड सेकेंड आ जाएगा आपके पास में प्योरली इमेजिनरी। तो हम क्या करेंगे? हाँ जी मैम, अभी तक आप एक इक्वेशन करा रहे थे, यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई हमारी। अब क्या करें? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो हम आज तक इक्वेशंस में करते आ रहे हैं। रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशंस कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे? शफलिंग करते थे, जो जिसके साथ मैच करता है उसको उसके साथ रखते हैं, जो नहीं करता उसको दूसरे के साथ रखते हैं। वही चीज़ें हमने यहाँ करनी है। हमने यहाँ पे रियल को रियल के साथ रखना है, आइटा को आइटा के साथ रखना है, बस। तो यहाँ पे रियल क्या है? ब्रैकेट स्टार्ट 3 ऑफ x प्लस 5 प्लस आइटा क्योंकि हम इमेजिनरी वैल्यूज को साथ में रखना है तो हम यहाँ पे पहले आइटा बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बचा हमारा 4 और यहाँ पे बचा हमारे पास क्या बचा? 6y। y नहीं भूलना है क्योंकि यही तो निकालना है, राइट। अब हमें फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? प्योरली रियल। क्या होता है प्योरली रियल? अभी मैंने बताया था, फटाफट बताइए। प्योरली रियल के केस में क्या होता है? जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है वो हो जाती है इज इक्वल्स टू 0, यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। 6 ऑफ y इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू -4 ओवर 6, और सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख सकती हूँ 2/3, राइट। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 2 - 2/3। इजी था? वेरी इजी। सेकेंड पार्ट मुझे क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट मुझे कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी के केस में क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी मतलब वहाँ रियल वैल्यूज नहीं है, यानी कि जो आपकी रियल वैल्यू है दैट इज योर 3 ऑफ x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 0। 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/3। यहाँ को सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं, इसलिए हमने यहीं पे इसकी वैल्यूज खत्म कर दी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट आगे क्या करना? अच्छा इसमें एक चीज और, अगर लेट सपोज आपको कभी भी
इस तरीके का कोई वैल्यू या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, लेट सपोज दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस आइटा, तो क्या ये हम इसको यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे? हाँ जी, यहीं पे स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आइटा कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको इसको फटाफट पहले न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी इसके सॉल्यूशंस हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अच्छा, रेशनलाइज, वेरी नाइस। 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा स्क्वायर, 1 माइनस आइटा ओवर 1 प्लस 1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी बताई थी -1, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया 1 माइनस आइटा ओवर 2, 1/2 माइनस आइटा ओवर 2। ठीक है, हट गया डिनोमिनेटर से। अब करो जो भी करना है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो डिनोमिनेटर में हमने कभी भी आपका आइटा नहीं रखना है, राइट। चलिए, ये तो होगी बेसिक सी चीज। अभी हम कुछ रिजल्ट्स करना है। चलो, जो एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस को में बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहला रिजल्ट है आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 2, आइटा की पावर n प्लस 2 एंड आइटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? n से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव में अगर आपके पास आइटा की वैल्यूज आ रही हैं 4 बार, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। सेम चीज अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? -1। एडिशन 0, मल्टीप्लिकेशन -1। इजी है, राइट। नेक्स्ट, अगर 1 बार आइटा है तो वो क्या बन जाता है? रैशनलाइज करके माइनस आइटा। क्योंकि हम एनडीए का पेपर दे रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, सिलेक्शन लेनी है, राइट। तो हमें इनको याद करना पड़ेगा। इतनी लंबी सॉल्यूशंस तो हम नहीं कर सकते हैं ना बच्चे, इतना लंबा करेंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, राइट। तो इनको हमने अच्छे से याद कर लेना है और अच्छे से यूज़, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे वैसे यूज़ करोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, राइट। 1 बाय आइटा इज इक्वल टू माइनस आइटा। सेम, अगर 1 बाय माइनस आइटा है तो वो क्या बन जाएगा? आइटा। 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, हम सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमने इसका खोला 1 प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा, यही आएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आइटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 आइटा, राइट। प्लस है तो 2 आइटा, माइनस है तो -2 आइटा। कर सकते हैं, इजी है लर्न करना। अगर यही चीज में डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा तो हमारा जो 2 है वो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा? पॉजिटिव है तो आइटा, नेगेटिव है तो माइनस आइटा। कुछ नहीं है, जो ये है यहाँ पे हमारे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आइटा एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट इज 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा। अगर हम इसको सॉल्व करने लगे, लेट सपोज कि इस तरीके का क्वेश्चन आया और आपको नहीं समझ में आया कि क्या करना है, ठीक है, नहीं याद रहा किसी भी रीज़न की वजह से फॉर्मूले, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, राइट। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है रैशनलाइज करने का। लेट सपोज कि कैसे करते हैं रैशनलाइज करने के लिए, क्या करते हैं? जो आइटा की साइन होता है उसको चेंज करते हैं। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। अभी हमने सीखा 1 प्लस आइटा का स्क्वायर क्या होता है? 2 आइटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 आइटा ओवर 2 इज इक्वल्स टू आइटा। 4 स्टेप्स में हुआ, टाइम कंज्यूम हुआ, ठीक है, लेकिन इस टाइम कंज्यूम करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसको याद कर लें, ठीक है। 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा क्या हुआ? आइटा, ठीक है। अगर यही चीज़ हमें ऑपोजिट साइन के साथ दी जाएगी तो क्या होगा? ऑपोजिट साइंस के साथ दी जाएगी तो क्या होगा? माइनस आइटा। प्लस ऊपर है तो बाहर आइटा प्लस का होगा, माइनस पहले है तो बाहर साइन किसका होगा? माइनस आइटा का, राइट। मैम बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत कंसेप्ट सीख लिए, कुछ क्वेश्चंस भी तो कराओ। चलो आपको एक पेपर का ही क्वेश्चन कराती हूँ विथ रिजल्ट्स, इसी रिजल्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हमारा 2024 में के पेपर का क्वेश्चन है। किसके बेसिस पे? सिर्फ इस रिजल्ट के बेसिस पे। अगर हमें रिजल्ट याद होंगे तो क्यों लिए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज 1 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 4 इक्वल्स टू, क्या कह रहा है, 1 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 4 इक्वल्स टू क्या आता है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 4, 0, C -4 एंड D इज योर 8। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे किस इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट। हाँ जी, करा दूं, चलो करा ही देते हैं। 1 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 4। अब 4 की पावर का ना हमारे पास फॉर्मूला है, ना हमें अभी तक आपने मैम रिजल्ट्स दिए, कैसे करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना तो हमें पता ही है, स्क्वायर पता है ना, तो 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। 1 प्लस आइटा की क्या स्क्वायर क्या होता है, 2 आइटा, और 1 माइनस का क्या होता है, -2 आइटा, राइट। तो ये आ गया 4 आइटा स्क्वायर, ये आ गया 4 आइटा स्क्वायर, ये मेरे पास में आ गया 8 आइटा स्क्वायर की वैल्यू अब तो याद होनी चाहिए, कितनी बार तो कर ली। आइटा स्क्वायर की वैल्यू इज -1, तो आंसर विल बी -1। यस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हुआ फिर, डी। इजी था, कैसे बना इजी, हमें रिजल्ट से याद हुए से इजी बना, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, पहले स्क्वायर्स को खोलो, फिर लाओ, फिर स्क्वायर्स को खोलो, फिर कैंसिल करो, फिर जाके कहीं -8 आंसर आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जो रिजल्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो लर्न करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत हमारा टाइम सेव होता है इसमें, राइट। आगे बढ़े, इजी था ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट, कौन बताएगा क्या है नेक्स्ट, इक्वालिटी। क्या होती है इक्वालिटी, बात तो सभी करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन होती क्या है ये, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल कैसे हो जाएंगे इक्वल, अभी बताती हूँ। एक Z1 मेरे पास में है x1 प्लस आइटा y1, एक मेरे पास Z2 है x2 प्लस आइटा y2, राइट। अब हमें कह रहा है कि Z1 इज इक्वल टू इक्वल Z2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो रियल ऑफ Z है वो इक्वल होगा रियल ऑफ Z2 के, और जो इमेजिनरी ऑफ Z2 है, Z1 है, इज इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ Z2, यानी कि x1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 एंड y1 इज इक्वल टू होगा y2। वेरी इजी, राइट। आगे बढ़े, क्या है आगे नेक्स्ट टॉपिक, अरे हमने +1 में किया है, पता तो है ही सबको, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेट और मॉडुलस, जिसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे ये करेंगे, क्योंकि मैम आपने बोला था इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस में ये रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो ये नहीं करना है कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कॉन्जुगेट, कौन बताएगा, अरे +1 रिवाइज हो रही है बच्चों, फटाफट। क्या होता है कॉन्जुगेट, कुछ नहीं मैम, हमारे पास जो z है उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा दी जाती है, और जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। z के ऊपर आ जाता है एक बार जिसको हम कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहाँ पे हमारी जो इमेजिनरी जो आयटा है, अगर पॉजिटिव आयटा है तो वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव आइटा में, अगर नेगेटिव आइटा है तो वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव आइटा में, बस इतनी सी बात है, राइट। नेक्स्ट इज योर मॉडुलस, सेम चीज हम क्या करेंगे, x प्लस आइटा हो y, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में रियल ऑफ z का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ कहीं भी हमारा आयोटा नहीं आएगा, इतना याद रखना। एक एग्जांपल के साथ करें। लेट सपोज मेरे पास में है 1/2 प्लस आयोटा। अब हमें कहा जा रहा है कि ये है आपका इज इक्वल टू जेड, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकालिए। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया जाएगा। कैसे? आइटा का साइन चेंज करके, 2 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा, राइट, इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा 4 माइनस आइटा स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस आइटा ओवर 4 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 2/5 प्लस आइटा बाय 5। इजी था। रैशनलाइज भी रिवाइज हो गई, कॉन्जुगेट भी निकल गया। कहाँ निकला मैम कॉन्जुगेट? ये तो आपने सिर्फ अभी सॉल्व किया। वेरी नाइस। यहाँ पे निकालेंगे हम कॉन्जुगेट, 2/5 माइनस आइटा बाय 5, राइट। सेम एग्जाम्पल हम मॉडुलस के साथ ले रहे हैं। अभी हमने निकाल तो लिया ये z इज इक्वल्स टू 2/5 प्लस आइटा बाय 5, तो मॉडुलस ऑफ z कम्स आउट टू बी रूट में 2/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, हेयर कम्स आउट टू बी 4/25 प्लस 1/25, 5/25 कम्स आउट टू बी रूट में 1/5। ठीक है, इजी था, आता है, सबको आता है, सब बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए, अब जब हमने ये सब रिवाइज कर ही लिया है तो इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी कर ही लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो हम सबको पता ही है कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन कुछ न्यू प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, दैट इज योर, अगर एक कॉन्जुगेट को दोबारा कॉन्जुगेट किया जाए तो क्या है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका कॉन्जुगेट को ऐड किया जाए तो क्या वैल्यू आती है, रियल वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो कॉन्जुगेट होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो आइटा की साइन है उसको चेंज करते हैं, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, रियल ऑफ जेड। सेम केस अगर हम माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड। अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सेम की, तो ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर, राइट। अगर एडिशन में है तो क्या करें, तो वो अलग अलग भी हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, अगर वही चीज़ आपकी मॉडुलस में मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भी अलग अलग की जा सकती है। ऐसा थोड़ा है प्लस माइनस में अलग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेंगे, डिवीजन में भी कर देंगे। लो, डिवीजन में भी कर देते हैं। ठीक है, अगर मैम n के साथ आ गया तो क्या करेंगे, अगर हमें बोला जाए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है, उसका कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर n कर दो, राइट। अब मॉडुलस अगर z1 डॉट z2 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, z1 z2 अलग अलग करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर वो डिवीजन में है तो क्या करेंगे, वहाँ पे भी हम डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं। ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो हम आपके पेपर में नहीं करते थे, सीबीएसई के पेपर में नहीं करते थे। स्कूल टेस्ट में जब हमारे टीचर्स इस तरीके से क्वेश्चंस देते थे तब हम ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे। वहाँ पे हमें क्या, रैशनलाइज करके हमें पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ता था, उसके बाद में हम उसे सॉल्व करते थे कॉन्जुगेट। लेकिन यहाँ हमें इनका बेनिफिट मिलेगा, यहाँ हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें टाइम सेव होगा, आंसर करेक्ट आएगा, राइट। चलो एक क्वेश्चन करें। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट ईयर के पेपर में आया है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा z3 प्लस z स्क्वायर माइनस z प्लस आइटा इज इक्वल टू 0 where iota is equal to root of -1, then what is the value of
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर। कब आया है पेपर में? लास्ट ईयर। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैम अब इसमें करें तो करें क्या? यहाँ तो समझ आई है मॉडुलस है, यहाँ क्या करें? यहाँ वही चीज़ जैसे हमने उसमें करी थी रियल z और इमेजिनरी z में, कॉमन लियो कुछ। अब माइनस ऑफ z प्लस आइटा इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ एक नेगेटिव है इसमें, इसको मैं पॉजिटिव बना सकती हूँ। कैसे? हमें पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, जिससे ना z में कोई फर्क पड़ेगा, सिर्फ फर्क किसमें पड़ेगा? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में, राइट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को उठाया, कॉमन ले लिया और इन दोनों को ले लिया। यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं लूँगी आइटा ऑफ z कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, क्या बचा? यहाँ z कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा z स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? z ऑलरेडी बाहर ले लिया, आइटा भी बाहर ले लिया, क्या बचेगा? आइटा। यहाँ पे से क्या आएगा? यहाँ से ओनली 1 कॉमन आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, राइट। आइटा ऑफ z प्लस 1 क्या कर रहे हैं हम? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ? कौन बता रहा है? हाँ जी, फटाफट आंसर दीजिए, कौन बता रहा है मुझे क्या आएगा यहाँ पे? अब यहाँ आ गया आइटा ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ गया z स्क्वायर प्लस आइटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइटा ले लूँगी, तो ये अगर मेरे पास दूसरी साइड स्क्वायर में चला गया तो क्या होगा? अगेन ये इमेजिनरी वैल्यू रहेगी। तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब चलो यहाँ आ जाते हैं। मैम यहाँ पे भी तो आइटा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़। 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आइटा मैं कॉमन अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ आ जाएगा z माइनस आइटा। अब ये z माइनस आइटा कैसे आया? अब देखो आइटा मल्टीप्लाई करो, 1 है, पॉजिटिव 1 है। यहाँ पे अगर आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरी कर रही है, तो यहाँ आ जाएगा z माइनस आइटा इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू आइटा। तो मैं इस वैल्यू को कंसीडर कर लूँगी, हो जाएगी कंसीडर, ठीक है। अब मेरे पास z की वैल्यू होगी, क्या कह रहा है? मॉडुलस ऑफ z मेरे पास में आ जाएगा z इज इक्वल्स टू आइटा। मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ आइटा 1। मॉडुलस ऑफ आइटा में मैंने 1 ऐड कर दिया, इसमें क्या आएगा? 1। मैं इनका स्क्वायर कर दूंगी, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, ओहो चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शंस थे हमारे पास में 1, 4, 81। देख रहे हो कितना घुमा रहे हैं, कितने बड़े बड़े ऑप्शंस दिए हैं कि पता नहीं कितना बड़ा ही आंसर निकल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया? आंसर आया हमारा 4। इजी था, बहुत इजी मैम। चलिए नेक्स्ट करें, क्या है इसके बाद नेक्स्ट? कौन बताएगा फटाफट, कौन बता रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। नेक्स्ट इज हमारा, जब हमने कॉन्जुगेट कर लिया, मॉडुलस कर लिया, तो एक ही चीज़ तो बचती है जो हमारी एनसीईआरटी में थी, है ना? क्या था हमारी एनसीईआरटी में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना? अभी तक हमने वही पढ़ा है जो हमने 50% सीबीएसई में पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर भी याद नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, अभी याद दिला देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z क्या लिखा जाता है? z माइनस 1, यानी कि जो भी आपकी z की वैल्यू है उसको इन्वर्स किया जाता है। अगर इफ z इज इक्वल्स टू हमारे पास x प्लस आइटा y है तो z इन्वर्स क्या आ जाएगा?
1/x प्लस आइटा वाई, ठीक है। लेकिन ये अभी पूरा सोल्यूशन नहीं है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है ना आइटा जो है हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आइटा है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट इज x माइनस आइटा ऑफ y, डिनोमिनेटर में x माइनस आइटा ऑफ y, ठीक है। ऊपर आ गया x माइनस आइटा ऑफ y ओवर x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। x माइनस आइटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों को अलग कर देंगे, माइनस आइटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको एक और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, रियल जेड ओवर, ये क्या है हमारा मॉडुलस है, अगर जेड हमारे पास ये है तो ये मॉडुलस हुआ, नहीं ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस का स्क्वायर है, माइनस नहीं प्लस आइटा माइनस ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड, डिनोमिनेटर में जेड ऑफ स्क्वायर, राइट। अगर आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन है तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देनी है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आज की वीडियो यहीं तक, कैसा लगा आपको लेक्चर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर रोज़ शाम 5 बजे आपको न्यू वीडियोस और न्यू अच्छी चीज़ों के साथ में हम वीडियोस आपके पास लेके आते रहेंगे। न्यू अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।